हेलो स्टूडेंट्स, इजी मैथ्स चैनल में आप सबको खुशामदीद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक है और इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारे पास 961 है। सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन की हेडिंग लगा के रूट वाली फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम इसे स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख लेते हैं और ये इस तरीके से हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में। अच्छा, अब क्योंकि ये नंबर 961 है, 961 एक ऐसा प्राइम नंबर से सॉल्व होता है जो कि 31 है। तो 31 को जब हम 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 961। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट क्या आ गया? आपने 31 को मल्टीप्लाई करा देना है 31 से, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास आंसर में 31, यानी 961 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 31। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1296। 1296 को पहले स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखिए, यानी अंडर रूट में आप इसे लिख लें, इसे अंडर रूट भी कहते हैं। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम 1296। 2 से सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया, ये 6 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, फिर अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से, 2 1 ज़ा 2, इसका 1 कैरी इस पे आ गया, ये 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये 81 जो नंबर है ये आप 9 के टेबल से भी कर सकते हैं, 3 के टेबल से भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो मैं 9 9 ज़ा 81 लिखता हूँ और 9 1 ज़ा 9। ठीक है, तो इस रूट के जो नंबर आए हैं वो आप अंडर रूट में लिखिए 1 2 3 4, यानी 2 जो है वो यहाँ पे 4 टाइम आया है, तो मैं 4 टाइम 2 लिखता हूँ। और 9 जो है वो 2 टाइम है, तो 9 को 2 टाइम लिखा। तो आपको रूट की डेफिनेशन पता होगी कि जो रूट में पेयर होते हैं वो हम बाय लिख लेंगे। तो 2 1 टाइम एक पेयर आ गया, ये 2 का दूसरा पेयर आ गया, और उसके बाद ये 9 का थर्ड पेयर आ गया। अब ये बन गया 2 2 ज़ा 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया। 1296 का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो 36 को 36 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 1296, और अगर इसका रूट लेंगे दोबारा तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमने स्क्वायर रूट मालूम किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। सेकंड क्वेश्चन, अब हम आगे चलते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको कि वो है 344569। 344569। ठीक है, तो ये गालिबन एक बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को जब हम रूट वाली फॉर्म में लिखेंगे 344569, सोल्यूशन की हेडिंग लगा लेते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसका एलसीएम लेने की ट्राई करेंगे तो 344569, तो ये नंबर जो है स्टूडेंट इसको देख के काफ़ी परेशान हो जाएगा कि इस नंबर को हम कहाँ से सॉल्व करें। मतलब हम स्टार्ट कौन से नंबर से लें, प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इतने बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए हम परेशान हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम रफ वर्क में सबसे पहले इसका एक मेथड आपको मैं बताता हूँ जो कि अगले क्वेश्चन में अप्लाई भी हो जाएगा। वो मेथड है डिवीजन मेथड। तो यहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप डिवीजन मेथड में ये होता है कि जो जब आपने नंबर लिखा तो इन नंबर के पहले पेयर बना दें। 6 9 एक पेयर है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड से। फिर उसके बाद 4 5 एक पेयर है,
और फिर 3 4 एक पेयर है। तो 3 4 जो है 34। अब मैं आपको अगर बताऊं कि जब हम यूँ स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखते हैं तो जो 34 है ऐसा नंबर आपने डिसाइड करना है कि इसके नियरेस्टली नंबर आए, करीब करीब। जैसे कि 5 5 ज़ा 25, और अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा 36। तो 36 तो 34 से बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे यहाँ पे और टेबल पढ़ेंगे 5 5 ज़ा 25 और उसे माइनस करा देंगे। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। और इसके बाद जब आप इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और ये जो पेयर है हमारे पास, जो नेक्स्ट पेयर है वो है 45। मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, उसे आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो अब आपके पास होल नंबर बन गया 945। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 10 है, तो इसके करीब करीब हमें आना है 945 के। तो अब आप सोचें क्या नंबर आ सकता है। चलें जी, अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 8 8 ज़ा 64। तो यहाँ से कैरी हो गया, तो ये हो गया 8 0 0 और 6 आ गया नीचे, 8 1 ज़ा 8। तो ये नंबर बन गया 864। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर दें। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 81 बच जाएगा। ठीक है, 945 में से माइनस करें 864, 81 आएगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो नीचे आ जाएगा 69। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर बन गया वो बन गया 8169। अब आपने क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया था उसे यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे भी लिखेंगे आप। तो इसके बाद आपके पास जो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसके करेंगे प्लस। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को ही प्लस कर दिया। अब आपने क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 को ही आप करेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा 116। अब ऐसा नंबर सोचना है कि इस पूरा नंबर ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, तो अब आप सोचें कि 9 जो है वो कहाँ कहाँ आता है। एक तो है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। दूसरा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास 49 नंबर आ जाएगा, यानी लास्ट नंबर आ जाएगा 9। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँ और 7 को ही मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा। देखें, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी हो गया, 7 6 ज़ा 42, 4 प्लस करें तो ये हो गया 46। फिर 4 1 पे कैरी हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 4 प्लस करें तो 11 हो गया। 11 यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 1 प्लस करें तो ये हो गया 8। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो नंबर बना वो क्या बन गया, 587, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करें तो काफ़ी मुश्किल कैलकुलेशन होगी। तो मैंने तो काफ़ी ट्राई की, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे एज ए रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व हमने नहीं किया, बल्कि डिवीजन मेथड से हमने नंबर निकाला है। वो नंबर क्या आया है, 587। तो इसका जो रूट बना 587, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराएं 587 से, तो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 3444569। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट क्या निकल आया, 587। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 817216। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद सबसे पहले इसे भी हम रूट वाली फॉर्म में लिख देंगे, 81726। और इस इतने बड़े नंबर को भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। 817216 पेयर बनाएं, लास्ट से 16 का एक पेयर, 72 का पेयर और 81 का एक पेयर।
अब क्योंकि ये हमारे पास जो टेबल में आता है 81 9 के टेबल में आता है, तो 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, तो आंसर आ जाएगा 81। ये जो 9 को मल्टीप्लाई कराया यहीं पर 9 को प्लस करें तो ये बन जाएगा 18। अब क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं बचा, ये नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा 72। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि 72 का 18 का टेबल हम इसको नहीं पढ़ सकते कि इसके करीब करीब नंबर आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर मुझे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये सारी वैल्यू को क्या कर देगी, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे बच गया 72। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर है 16। तो हमने क्या किया, जो 16 है ये बन गया पूरा नंबर 7216। तो ये जो नंबर है 6, ये 6 नंबर जो आता है ये आता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर देखिए क्या होगा। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक करें, 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0, और उसके बाद आता है हमारे पास 4 8 ज़ा 32, 2 कैरी आ गया, तो उसके बाद बन गया 4 1 ज़ा 4 और 2 कैरी, तो ये 7 7216 हमारे पास है, जबकि यहाँ पे आ रहा है 72016। इसको ज़रा फिर से देख लेते हैं, मिस्टेक क्या है वो चेक करते हैं। देखिए जी, इसमें मिस्टेक जो है वो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है कि 4 4 ज़ा 16 आ गया। ठीक है, 1 कैरी था जो मैंने लगाना भूल गया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने गलती से 0 लिख दिया। तो 4 1 ज़ा 4 0 0 1 आ गया, 4 8 ज़ा 32 और 3 यहाँ पे आ गया, 4 1 ज़ा 4 1, ये हो गया 7। तो 7216 इसका इस तरीके से कंप्लीट सॉल्व हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि पेयर सबसे पहले बनाए हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो 81 का टेबल जो है वो क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 9 और 9 को हमने प्लस कर लिया, तो ये हो गया 18 यानी 18। अब नेक्स्ट पेयर था 72। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा पुट करें, जैसे अगर मैं 1 पुट करता तो ये बन जाता 181। तो क्योंकि 72 तो छोटा नंबर है, तो फिर क्या किया हमने, सबसे पहले इस नंबर को 0 कर दिया, हमने 0 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये नंबर क्या हो गया, 0। अब क्या हुआ, 72 एज इट इज़ माइनस होने के बाद आ गया, नेक्स्ट पेयर भी उतर आया, नेक्स्ट पेयर है 16 यानी 16, तो टोटल नंबर बन गया 7216। अब मेरे पास जो नंबर है वो 180 है, तो 6 लास्ट में आ रहा है। तो जब आप चार्ट बनाते हैं स्क्वायर मेथड का, शुरू में आपने देखा होगा 2.1 एक्सरसाइज में, जब आप स्क्वायर के नंबर मालूम करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कि अगर हम नंबर मालूम करते हैं, 2 का स्क्वायर ये होता है 4, 3 का स्क्वायर ये होता है 9, 4 का स्क्वायर ये आता है 16, 5 का स्क्वायर आता है 35 और 6 का स्क्वायर आता है 36। तो हम लास्ट के नंबर को चेक कर रहे थे, लास्ट का नंबर क्योंकि 6 है, तो किस किस में आ रहा है, 36, एक तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, दूसरा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो मैंने 4 ट्राई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से, तो मेरे पास आंसर आ गया। घर पे ज़रूर ट्राई करें, यानी ये स्क्वायर नंबर की जो फॉर्मेट है ये अगर आप चाहें तो 2 से लेकर 20 तक बना लें ताकि आपको कभी मुश्किल ना हो। चले जी, हमने नंबर क्या निकाला है, 904 को मल्टीप्लाई कीजिए 904 के साथ, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 817216 का 904 आ गया। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो मज़ीद आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर है 81 और डिनोमिनेटर में है 121। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे रूट वाली फॉर्म में, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या किया आपने,
81, वही वाला टेबल आपको याद है जो मैंने कहा है कि 81 किस टेबल में आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, इसको सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं, 81 को भी रूट वाली फॉर्म में लिख देते हैं और 121 को भी रूट वाली फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि 121 जो है वो 11 के टेबल में आता है, तो आपने ऊपर लिखा 9 9 ज़ा 81 और 121 को 11 से मल्टीप्लाई कराएं। अब आपको इसकी डेफिनेशन पता है रूट की, कि पेयर बन गया है तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, नीचे भी पेयर बन गया है तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 9/11। ठीक हो गया जी, ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पहले से। क्वेश्चन को मैंने पहले रूट वाली फॉर्म में लिख लिया है कि आप इससे पहले एक रूट वाली फॉर्म में लिखें, क्योंकि दो वैल्यू हैं, एक 5929 है, दूसरा है 9604, तो आपने इसको अलग अलग करके लिखा। अब आपको क्या करना है कि इनका आप अलग अलग एलसीएम ले लें या अलग अलग आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसलिए हम इसको उसी से सॉल्व करते हैं 5929। और अगर आप इसको देखें, आप पहले 3 से ट्राई करें, 3 से नहीं सॉल्व होगा तो फिर ये 7 से सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था इसलिए मैं 7 से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो 7 का टेबल पढ़िए, 5 7 8 ज़ा क्या होता है 56, इसमें से 3 कैरी हो गया तो ये बन गया 32, तो ये बनता है 7 4 ज़ा 28, फिर इसमें से क्योंकि 4 बज गए तो ये 9 के पास आ चुके 49 हो जाएगा, तो अब ये 7 7 ज़ा 49। अच्छा, अब 8 4 7 को अगेन 7 के टेबल से सॉल्व करें, 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी हो गया तो ये 4 पे आके 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। अब 1 2 1 आपको याद है 11 के टेबल में आता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा 1 2 1। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर क्या आ रहा है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर है 9604, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये भी क्योंकि 7 के टेबल में ही आता है तो इसलिए हमने 7 से ही सॉल्व कर रहे हैं, 7 1 ज़ा 7। और इसके बाद यहाँ पे आ गया 26, तो सॉल्व कीजिए जी, 7 3 ज़ा 21, इसमें से 5 कैरी आ गया तो 7 7 ज़ा 49, 1 कैरी बन गया क्योंकि ये 50 था, 1 कैरी बन गया तो 7 2 ज़ा 14। ठीक है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल आते होंगे और डिवाइड भी करना आता होगा, तो तभी आप ये एलसीएम का मेथड समझ सकते हैं। अगर नहीं आता तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि फिर इसकी अलग से वीडियो बनाई जा सके। आगे चलते हैं। 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 13 में से 7 माइनस किए तो फिर हमने क्या किया, इसमें कैरी दे दिया तो ये बन गया हमारे पास 67। तो 7 9 ज़ा 63, इसमें से चले गए यहाँ पर तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर इसमें से 63 यानी 4 42, तो ये हो गया 7 6 ज़ा 42। अच्छा, अब फिर 7 के टेबल से ही सॉल्व होगा, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 5 चले गए तो 7 8 ज़ा 56 यानी 56 बन गया, 7 4 ज़ा 28 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो अब ये जितने हमारे पास रूट के नंबर आए हैं इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था 5229 का रूट, वो क्या है 7 7 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले में क्या क्या है, 9604 का रूट है 1 2 3 4, 4 टाइम 7 है, 7 7 7 एंड 7। ठीक है, ये 4 टाइम आ गया और 2 जो है वो 2 क्योंकि 2 टाइम आया है तो इसलिए 2 को हमने 2 2 लिख दिया। अब रूट के पेयर बना दें, यहाँ पर ऊपर 7 और 11। ठीक है, क्या आ गया 7 एंड 11, और नीचे वाले पेयर पे देखें 7 का पेयर 7 का पेयर और फिर 2 का पेयर, तो ये आ गया हमारे पास 7 7 एंड 2। ठीक है, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 77 और 7 7 ज़ा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 आ जाता है। गालिबन यही बुक का आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ हम मूव होते हैं।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको मैंने लिखा और उसके बाद मैं इसको रूट वाली फॉर्म में अलग अलग करके लिख रहा हूँ। 1764 और नीचे वाले डिनोमिनेटर में है 7744। एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, अलग अलग हम इनके पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 1764 का एलसीएम निकालिए, तो ये 2 से बड़ी आसानी सॉल्व हो रहा है। यानी 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया, तो फिर 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब दोबारा 2 से सॉल्व करें, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 4 4 1 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए आप 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हो गया, 14 हो गया, 3 4 ज़ा 12 और 2 इस पे आ गया 21, तो 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से सॉल्व करें, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी हो गया, 27 हो गया, तो 3 9 ज़ा 27। अब ये 49 जो है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से आता है, और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो आपके पास इसके जो एलसीएम वाले नंबर हैं वो कौन कौन से आए? 2 2 3 3 7 एंड 7। इसको आपने रूट में अंडर रूट में लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे नेक्स्ट, वो सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। वो है 7744, इसके फैक्टर निकालने हैं। अच्छा जी, इसके फैक्टर जो हैं वो भी 2 से स्टार्ट होंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं 2 से, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी आ गया, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, और अब जो है ये दोबारा 2 के टेबल में आता है। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर 2 के टेबल में आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब आप इसको 11 से सॉल्व कर दें, 11 को 11 से पढ़ें तो 121 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फैक्टर्स आए वो आप लिखें। 2 कितने टाइम इस्तेमाल हुआ है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 टाइम आया है, तो आप 6 टाइम इसको लिख दें। 1 2 3 4 5 6, और 11 2 टाइम आया है, तो आप इस तरीके से लिखें। अब क्या हुआ कि यहाँ से 11 का पेयर बना लें, 2 के 3 पेयर बने वो लिख लें, और ऊपर भी 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, और 7 का पेयर बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले जो वैल्यू है 2 लिखा आपने, फिर 3 लिखा और 7, ये रूट से पेयर बाहर आ गए। फिर 2 को हमने नीचे 3 टाइम लिख लिया, और फिर क्या आ गया 11। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ा 6 है, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा 42। इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 88। गालिबन यही बुक का आंसर है। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है, बुक वालों ने यहीं पे इसको स्टॉप किया है। ठीक है, हम भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्यूशन की हेडिंग हम पहले से ही लगा लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बुक में लिखा हुआ है 9841461 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 14641 को मल्टीप्लाई कराएं 1 के साथ और उसमें प्लस कर दें 984, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15625। तो अब आपने 15625 लिखा और नीचे डिनोमिनेटर में 14641 लिख दिया। इन दोनों को आपने अलग अलग एज इट इज़ सॉल्व करना है। 15625 को
तो ये 5 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका हमने रूट निकाला 15625 का। तो जो आया वो लिखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम इसमें 5 आया, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमने जो सॉल्व करना है हमारा नंबर होगा, वो नंबर है हमारे पास 14641। तो 14641 को हम सॉल्व करते हैं, ये 11 के टेबल में आता है, ठीक है। बाकी मैंने चेक किया था तो वो मैंने जो प्राइम नंबर चेक किया वो 11 है, तो इसलिए टाइम वेस्ट किए बगैर ही मैंने डायरेक्ट 11 लिख दिया है। तो 11 को जब हम करेंगे तो यहाँ से ये नंबर आ जाएगा 1331, ठीक है। फिर दोबारा 11 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 121। फिर 11 से सॉल्व करेंगे तो 11 है, 11 को 1 से सॉल्व किया तो 11 1 ज़ा 11। तो अब इसका क्या रूट आ गया, 11 4 टाइम आए हैं, ठीक है। तो आपने 4 टाइम 11 लिख देने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 5 का पेयर बन गया। यहाँ पे ऊपर 3 पेयर है 5 के, हमने 3 पेयर बना दिए और नीचे 11 के जो हैं वो 2 पेयर बन रहे हैं, हमने 2 पेयर लिख दिए। अच्छा, अब 5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया। आपका ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में लिखा है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉरी जी, यहाँ पे 4 लिखना था, मैंने 1 2 4 लिख दिया, यहाँ पे लिखना है 4, ठीक है। तो इस तरीके से बुक में ये आंसर दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेट भी ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है तो इसलिए स्टूडेंट्स हम जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन जो हैं इस एक वीडियो में सॉल्व हो जाए। अगर आपको लगता है कि सर आप जो है थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाएं तो फिर मुझे ये भी बताइएगा, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, दूसरों को भी शेयर करना है, लाइक भी करना है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो आप अगर हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और कमेंट्स में अगर हमें बताएंगे कि सर आप जो है 4 या 5 क्वेश्चन की पहले वीडियो बनाए फिर दूसरी वीडियो बनाए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको ये पूरी वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा है, इसमें आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 24964। अब क्योंकि पॉइंट है और पॉइंट में हमारे पास नज़र आ रहा है कि 2 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो ये बन गया हमारे पास इस फॉर्मेट में नंबर, कि अगर इस नंबर को 100 से डिवाइड किया गया तो आंसर आएगा 249.64। तो अब क्योंकि हमने इसका रूट मालूम करना है, तो आप इसको 24964 को रूट में ले लें और 100 को भी आप रूट में ले लें। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे 24964 का, तो एलसीएम आ जाएगा, इसको 2 से पहले सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 12482। फिर इसको 2 से सॉल्व करें 6241। अब क्योंकि 1 2 के टेबल में आता नहीं है और ये डायरेक्ट जो नंबर है, अब हमें मसला यहाँ पे 79 के टेबल में ही आएगा, तो 79 को 79 से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपने ये लिख दिया, 2 जो है वो 2 टाइम आया था, 79 जो है वो भी 2 टाइम आया है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नंबर है 100। 110 को 10 से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो आपने 100 को 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से इसका रूट आ गया। तो अब पेयर में क्या आ गया, यहाँ पर चेक कीजिए कि पेयर में देखिए 2 1 टाइम आ गया और 79 भी 1 टाइम आ गया, और नीचे हमने क्या लिखा है 100। अच्छा, अब जब हम
79 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 आ जाएगा और नीचे 100, और जब हम इसको 10 आएगा, और क्योंकि हमारा वहाँ पर डेसिमल फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। 158 जो 158 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 115.8 आ जाता है। ठीक है, कैसे, ये देखिए एक ज़ीरो है तो इसका मतलब एक के बाद, एक नंबर के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 0.4096, क्योंकि इसमें भी पॉइंट अप्लाई हो रहा है तो आपने 4096 पॉइंट हटाना है। तो कितने नंबर हैं गिने, 1 2 3 4, तो 40 आपने लगा देने हैं। ठीक है, अब इनको रूट वाली फॉर्म में लिखना है 4096, और 10,000 को भी आपने रूट वाली फॉर्म में लिखना है। तो फिर आपने 4096 का एलसीएम ले लेना है। तो 2 से डिवाइड करें तो 2048 आ गया, फिर अगेन 2 से डिवाइड करें तो 1024, फिर 2 से डिवाइड करें तो 512, फिर 2 से डिवाइड करें तो 256, फिर 2 से डिवाइड करें 128, फिर 2 से डिवाइड करें 64। तो अब आप समझ गए होंगे कि 64 8 के टेबल में आता है तो 8 8 ज़ा 64। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो 10,000 है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने से 10,000 आ जाता है। तो अब आप देखें कि आपके पास 2 कितना टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आपके पास ये 2 आ गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6, और 8 जो है वो आपके पास 2 टाइम आया है। ठीक है, और नीचे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने से 10,000 आता है। अब रूट के जो पेयर हैं वो लिख दीजिए आप यहाँ पर, 1 2 3, 3 2 के पेयर हो गए, और एक जो है वो 8 का पेयर हो गया, और नीचे 100 का पेयर एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8 बन जाएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आंसर आ जाएगा, 64। 64 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.64। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर दिया है। और जैसे कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं इतनी स्पीड से इस वजह से समझा रहा हूँ कि मुझे ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 11 है, 11 को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा कि मैंने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर क्या किया है कि 2981.16 को पहले हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया, फिर हमने उसका रूट वाली फॉर्मेट में लिखा। जब एलसीएम लिया तो एलसीएम में जो नंबर आए उससे हमने अंडर रूट में लिख लिया है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 10 और फिर उसके बाद 11 भी इसी फॉर्मेट में सॉल्व हो जाएगा। इसके नंबर आ गए, ये आप नोट डाउन कर लें, और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। पेयर निकालने के बाद 2 1 टाइम आ रहा है, 3 भी 1 टाइम आ रहा है, और 91 भी 1 टाइम आ रहा है, और फिर नीचे 10। 2 3 ज़ा 6, 6 को 91 से सॉल्व करें तो आपके पास नंबर आ जाएगा 546, और इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54.6। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 12, 131.1025। तो पहले आप इसको 131, क्योंकि कितने नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहे हैं, तो आपने 4 0 नीचे लगा देने हैं, और फिर आपने क्या करना है, 1311025 को एज ए एलसीएम निकालना है। पहले 5 से डिवाइड कीजिए तो 262205 आ गया, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 52441 आ गया, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। और फिर 229 से, यानी ये डिवीजन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो 229 इसका आएगा नंबर। तो 229 को जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये 2 to 9 से ही ये नंबर सॉल्व होगा। तो फिर आपने 2 to 9 से दोबारा सॉल्व करना है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको रूट वाली फॉर्म में लिखेंगे इन नंबर को 1311,025 और नीचे 10,000 को भी हम रूट वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको जो फैक्टर है वो नोट कर लें, 5, 5, 229 एंड 229 ये आ गया। नीचे 10,000 के फैक्टर आ जाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसके पेयर निकाल लें, तो ऊपर आ जाएगा 5, 229, नीचे आ जाएगा 100, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 229 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1145 और नीचे डिनोमिनेटर में 100। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11.45 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का टॉपिक समझ में आया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के यकीनी तौर पे एंड वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, तो मकसद यही है कि आपको गाइडलाइन देने का मकसद था। जाहिर सी बात है कि सिखाने के लिए बहुत प्रोसेस चाहिए। आप भी अपने टीचर से या उस्तादा से इसको सीखते रहें। अपनी बेसिक अगर आपकी सही है, आपको टेबल आते हैं, डिवाइड करना आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो देखते रहें। अपनी कमेंट्स, अपनी कीमती राय के बारे में मुझे बताइएगा ताकि हम इसको मज़ीद और वीडियो बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।